दोस्तों, आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चलिए चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी आए और जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि पहली बार आए हैं, पहली बार सेशन को अटेंड करने आए हैं। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सेशन है किस पॉइंट पे है। तो आज का जो हमारा सेशन है फिनिक्स और ओरियस का है, और सबसे बड़ा है टेक्निकल। तो महेश पाल जी, आप मुझे लगता है कि शायद पहली बार आए हैं। चलिए, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। और बने रहना, जैसा कि शेड्यूल के अनुसार आपको मालूम है कि 3 दिन हमारा मॉर्निंग में रहता है और अल्टरनेट 3 दिन रहता है नाइट में सेशन। और दोनों ही सुबह और रात के सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं, क्योंकि इनमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। और ये सब सारी चीजें नॉलेज के लिए आज देखा जाए तो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, टेक्नोलॉजी, इसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सों को चला रही हैं। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं आज फिनिक्स के बारे में कि फिनिक्स के क्या है, किस तरीके से, कैसे हैं, समझना जरूरी है। कुछ पॉइंट बताएंगे, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट क्या, किस किस तरीके से, कैसे कैसे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं फिनिक्स को आप कहाँ से देखेंगे। फिनिक्स को आप देखेंगे कि गूगल क्रोम पे जाएंगे, और गूगल क्रोम पे आप ऑफिशियली साइट को देखेंगे किस तरीके से होगी। ये मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है, और इस स्क्रीन को आप मोबाइल को लैंडस्केप में रख लेंगे तो आपको पूरा मोबाइल में पूरी स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से गूगल क्रोम में आप डालेंगे, चाहे मोबाइल फोन में डालिए, चाहे आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में डालिए। यहाँ पर आप डालेंगे फिनिक्स.ऑनलाइन। फिनिक्स.ऑनलाइन डालेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ सबसे पहले जो पॉपअप आ रहा है वो पॉपअप क्या बता रहा है? ये पॉपअप बता रहा है, गेट एफएनएक्स एयर ड्रॉप। अभी आपको एयर ड्रॉप में एफएनएक्स मिल रहा है। क्या इस एफएनएक्स की कीमत है? यस, आप वॉलेट पर देखेंगे तो आपकी कीमत दिखाता है, वैल्यू दिखाता है। वहां कितने एफएनएक्स है, उनकी कितनी वैल्यू हो गई है टोटल, वो भी दिखाता है, और रेट भी दिखाता है। ये सब सारी चीजें, इनको आप स्वैप कब कर पाएंगे? दो तरीके हैं। अभी तो आप स्टेक और एलपी से इसे अपने डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी का ये एफएनएक्स जो आज ये इसके रूप में है, टोकन के रूप में, जैसे ही ये कॉइन के रूप में हो जाएगा, आप इंस्टेंट इसे स्वैप भी कर सकते हैं, कभी भी स्वैप कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी टोकन हो या कॉइन हो, उसको किस तरीके से आप स्वैप कर पाएंगे? जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी तब तक आप स्वैप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ फिनेक्स ने डे वन से ही लिक्विडिटी पे पूरा फोकस रखा है। लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है, इसीलिए आप यहाँ ले पाएंगे। और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपका इकोसिस्टम है, रिसोर्स है, फिनिक्स वॉलेट है, अवर पार्टनर है, डॉक्यूमेंट है, गैलरी है, वी आर, और यहाँ से ट्रैफिक। ये सारा चीजें आप यहाँ देख पाएंगे, ब्लॉग है। अब यहाँ से इकोसिस्टम पर जाएंगे तो क्या क्या चीजें आप यहाँ देख पाएंगे। इकोसिस्टम में जाने के बाद में आपको यहाँ से अगर पुराने वॉलेट की कहीं जरूरत पड़ रही है, वैसे तो पुराने वॉलेट में काम बंद हो चुका है तो उसका यूज भी करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी की है तो पुराने वॉलेट से आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से पुराने वॉलेट को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो किस वॉलेट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, हाल फिलहाल में नए वॉलेट की जरूरत पड़ रही है, और नया वाला वॉलेट ये दिया हुआ है, यहाँ से नई वॉलेट ही डाउनलोड करें और अपनी अपनी टीम को नया वॉलेट ही डाउनलोड कराएं। और यहाँ फिनिक्स के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आपको साइट के अलावा यहाँ पीपीटी भी दी हुई है, आप यहाँ से पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड करके उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो साइट पर बहुत कुछ दिया हुआ है। आगे चलते हैं, और क्या आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा? यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इसका रिसोर्स वगैरह दिया हुआ है। रिसोर्स क्या है, वॉलेट क्या है, अवर पार्टनर पे जाएंगे। अवर पार्टनर पे जाएंगे तो यहाँ पर ये पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये एक पार्टनर है ऑरियस। ऑरियस क्या, रियल गोल्ड माइनिंग की एक कंपनी है जो साउथ अफ्रीका की है। और इसका साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में गोल्ड माइनिंग के प्रोजेक्ट रेडी हो चुके हैं, और अभी इसके शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। पहले से भी हो रहे थे, लेकिन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फिनिक्स को इन्होंने अपने पार्टनर के रूप में लिया है। और आप यहाँ से विजिट भी कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ विजिट करेंगे तो आप इसके जो है साइट पर जाएंगे, जो फिनिक्स के साथ में इनका और इसका टाई अप है, कोलैबोरेशन है, उसको यहाँ से दिखा देगा। और इसके अलावा इसका प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा आप पीडीएफ फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, किसी से लेने की जरूरत नहीं, सारा कुछ ऑफिशियली साइट पे है। ये क्यूआर फोलियो का भी यहाँ दिया हुआ, क्यूआर फोलियो का क्या क्या बेनिफिट है, किस तरीके से कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, और यहाँ क्या क्या आप
अपने डाटा को रख सकते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त महीने से ही ये भी आपके साथ में प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाएगा। P2P डील से क्या क्या आपके बेनिफिट है, P2P डील भी है, आज भी आप इन पर विजिट करके देख सकते हैं। ये भी इसके फिनिक्स के साथ में टाई अप इनके हैं। आने वाले समय में इसी तरीके से बहुत सारे आते जाएंगे। यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आप फिनिक्स के साथ में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो एक ही रजिस्ट्रेशन आपका मल्टीपल प्रोजेक्टों पे काम करता रहेगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ है। अभी तक के समय में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक ही कंपनी में अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मल्टीपल काम करने का मौका मिल जाए वही टीम। यहाँ पर वो चीजें फिनिक्स ने उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या क्या चीजें और देखने के लिए मिलेंगी, यह सारा कुछ आप विजिट कर सकते हैं। और आपको और भी कोई सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से support@phoenix.online पे आप मेल करके भी ले सकते हैं, और गेट लाइव सपोर्ट पे भी आप जा सकते हैं। और इसका टेलीग्राम बोट भी बना हुआ है, वहां पे भी आप कंप्यूटर AI जनरेटेड सारे क्वेश्चनों के आंसर वहां दिए हुए हैं। अगले सेशन में उसको भी आपको दिखाएंगे कि आपके सवालों के जवाब वो AI बोट किस तरीके से देता है टेलीग्राम पे। फिनिक्स के बारे में सारे सवालों के जवाब आपको वहां पर मिलेंगे। आगे और चलते हैं, यहाँ से इसके डॉक्यूमेंट के बारे में आप देखना चाहेंगे तो सारा का सारा कुछ यहाँ से दिया हुआ है, एक एक चीज की पूरी डिटेल दी हुई है। किसी पे भी आप क्लिक करके उसके बारे में यहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। ये सारा कुछ दिया हुआ किस किस तरीके से कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, जिससे आप एक तरीके से समझ सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का जो व्हाइट पेपर होता है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, वो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। फिनिक्स से जो FNX कॉइन है उसके बारे में किस तरीके से कैसे कैसे जनरेट होता है, क्या उसका मैकेनिज्म लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी प्री माइंड कॉइन नहीं है कि उसमें से आपको दिया जा रहा हो। जब भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से चाहे एयर ड्रॉप लेता है या एंट्री लेता है तो उसके पास में जो FNX आता है वो FNX जनरेट होकर के आता है। आज बेसिक जानकारी पे हम यहाँ से चलते हैं किस किस तरीके से कैसे रहेगी। यहाँ चलते हैं लाइव ट्रैफिक पे चलते हैं, एक लाइव ट्रैफिक भी दिया हुआ है। यहाँ से लाइव ट्रैफिक में आप देख पा रहे हैं कि फिनिक्स का क्या ग्रोथ है। यहाँ से लाइव एक्टिविटी यहाँ दिखाई दे रही है, लाइव एक्टिविटी किस किस तरीके से कैसे कैसे यहाँ दिया हुआ है वो आपका यहाँ चल रहा है। जैसे 50% FNX बर्न एग्जीक्यूटेड, इतने FNX सेंड टू डेड एड्रेस, डेड एड्रेस में जा चुके हैं, और वो बर्निंग प्रोसेस यहाँ रहता है। और बर्निंग प्रोसेस क्यों लगाया जाता है, बर्निंग प्रोसेस इसीलिए लगाया जाता है कि बर्निंग प्रोसेस से ही सप्लाई मेंटेन होती है, और सप्लाई जब मेंटेन होती है तभी उसका रेट आपको अच्छा मिल सकता है। ये इस सेक्टर का सबसे बड़ा अहम पार्ट है, क्योंकि सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि सप्लाई हमारी ओवरफ्लो सप्लाई होगी तो वो किस तरीके से कैसे कैसे रहेगी। यहाँ से चलते हैं, अब ट्रैफिक की बात करते हैं कि फिनिक्स पर कितनी हिटिंग हो रही है, कितने जो है फिनिक्स पे लोग इसे सर्च कर रहे हैं, कितने लोग कितने इसके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। क्या आप ही हैं, आपके अलावा या हमारे अलावा और भी हैं कि नहीं है, क्या केवल इंडिया ही है, इंडिया के अलावा कोई दूसरे देश हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ट्रैफिक आइडेंटिफाई फ्रॉम 59 कंट्रीज फिनिक्स को कनेक्ट कर चुके हैं, यानी फिनिक्स को देख चुके हैं 59 कंट्रीज, ये देख चुके हैं कौन कौन सी कंट्री में कितने कितने यहाँ से ट्रैफिक जनरेट हुआ है वो यहाँ से दे रहा है। सबसे पहले इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, और अननोन है, इसमें अभी नाम नहीं दिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। इन देशों में इतने इतने लोगों ने इसको फिनिक्स को सर्च किया है, और ये फिनिक्स के साथ में जुड़ते हुए चले जाएंगे। अब लगभग आप ये देखेंगे लगभग 30,000 के आसपास लोग फिनिक्स को सर्च कर चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी जो लॉन्चिंग होगी तो बहुत सारी चीज होंगी, और लॉन्चिंग होगी तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 100+ लोग यहाँ पर होंगे, और लगभग 50 देशों से भी ज्यादा लोग फिनिक्स के साथ में एसोसिएट हो चुके होंगे। और चलते हैं आगे किस किस तरीके से कैसे कैसे है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ दिया हुआ है कि आप गैलरी में जाएंगे तो गैलरी में आपको जो फिनिक्स की पूरी गैलरी मिलेगी। आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो मिलेगा, फोटो एक्सप्लोर इमेज चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। कौन कौन से प्रोग्राम कैसे कैसे होते रहे हैं और लगातार ये चल रहे हैं उनको आप यहाँ से देख रहे हैं। और अभी भी कल का दिन छोड़ करके उससे अगले दिन यानी 9 तारीख को अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जो ट्रेनिंग इवेंट है इसका। और यहाँ की भी गैदरिंग बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि अगर आज आपने एंट्री अपनी करा दी अपने इमीडिएट सीनियर या फिर
बीपी गौतम जी के लिए या अपने किसी बड़े लीडर के साथ में आप अपनी एंट्री करा दीजिए, आप या आपके साथ में कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि एंट्री आज के बाद में ब्रेक हो जाए, क्योंकि वहां जगह कम है और लोगों की संख्या ज्यादा हो चुकी है। तो इसीलिए इसको आपको समझना है। अब ये 19 जुलाई को गाजियाबाद में हुआ था, उसका दिया हुआ है। आप यहाँ से वीडियो पे जाएंगे तो आपको वीडियो भी यहाँ से मिल जाएंगे। इसके ऑफिशियली चैनल पर जाकर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ऑफिशियली चैनल पर जाएंगे तो ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी। टेक्निकल वीडियो में मिल जाएगा और आपको फिनिक्स के बारे में मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑरियस के सीटीओ हैं और फिनिक्स के सीईओ हैं, उनके साथ में जो कोलैबोरेशन हुआ था उस समय का यहाँ ये फोटो जो दिए हुए हैं, गैलरी में जाकर के आप देख सकते हैं। और ये वहाँ के कुछ क्लिप दिए हुए हैं, इनको आप कभी भी देख सकते हैं और ये ऑफिशियली दिए हुए हैं यहाँ। चलिए चलते हैं, अब हम बहुत आगे चलते हैं कि आखिरकार फिनिक्स के साथ में जो वॉलेट है वो किस तरीके से, कैसे वॉलेट है उसका किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, क्या क्या चीजें वहां दी हुई हैं, उनको देखने के लिए चलिए चलते हैं। हम यहाँ से करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और यहाँ से आपको समझना है नया वॉलेट और पुराना वॉलेट किस तरीके से, हमें वॉलेट कहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं अभी बता के आया था कि वहां से आप वॉलेट डाउनलोड करके और उसे आप रन करा सकते हैं। और चलिए चलते हैं, हमने ये वॉलेट डाउनलोड किया तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको वॉलेट दिखेगा तो दिखेगा कैसा। यहाँ से ये देखिए देखिए कि आपको जो वॉलेट दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। यानी नया वाले वॉलेट और पुराने वॉलेट में आप अंतर कैसे पहचानेंगे, आपको अंतर जो मिलेगा इसके लोगो से मिलेगा। एक तो बाहर से ही अंतर पहचानने के लिए लोगो है, इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक है और उसका व्हाइट है, ये आपका दिया हुआ है। अब पुराने वॉलेट की जरूरत भी नहीं है, हमें नई वॉलेट पे ही काम करना है और सारा काम नए वॉलेट से हो रहा है। चलिए चलते हैं, एक नजर डालते हैं इस वॉलेट को कि किस किस तरीके से कैसे कैसे ये वॉलेट दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये वॉलेट हमारा खुल के आएगा, इस तरीके से खुल के आएगा और इसको हम बंद करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से कैसे खुल के आता है। तो यहाँ से इस तरीके से खुल के आता है। इसका साउंड बहुत बेहतरीन तरीके से साउंड दिया हुआ है इसका। और ये इंटरफेस इस तरीके से ऐसे आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे वॉलेटों को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि किसी वॉलेट पर आपको देखना है, ओपन करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनको आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ से सॉरी दोस्तों, बीच में बंद हो गया था। क्या मेरी आवाज फिर से पहुंच रही है? हो सकता है कि नेट का इशू आया हो। चलिए, थैंक यू दोस्तों। मुझे लगता है कि नेट के इशू की वजह से ऐसा हुआ है और मैं अपने साथ के लिए किसी को पोस्ट लेता हूँ। थोड़ा माफ कहते हैं कि बीच में डिस्टरबेंस हुआ और हो सकता है कि लाइट ट्रिप कर गई हो उसकी वजह से। हम्म। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आवाज पहुंच रही है तो इंडिकेट कर दो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अजय पुरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इंडिकेट किया, आवाज पहुंची रही है हमारी। और दोस्तों चलिए चलते हैं, वॉलेट की बात कर रहे थे हम, इस वॉलेट को फिर से खोलते हैं, फिर से स्क्रीन को शेयर करते हैं और यहाँ से शेयर करने के बाद में हमको क्या दिखाई देगा। बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा हो गया था। जैसा कि हम अभी बता के आ रहे थे आपको कि हमारा क्या कहाँ से दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, वो हमने यहाँ से शेयर किया और शेयर करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड में है, यहाँ से चलते हैं तो ये वॉलेट हमारा किस तरीके से दिखाई देगा। इस ये वॉलेट जो दिखाई देगा यहाँ से इस तरीके से
ऐसे करके यह वॉलेट का नाम दिखाई देगा। एक्टिव वॉलेट दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव वॉलेट। एक्टिव वॉलेट का मतलब ये नहीं है कि आईडी को लगाया हो, आईडी को एक्टिवेट किया हो, उसको एक्टिव दिखा रहा हो। यहाँ वॉलेट एक्टिव है, अकाउंट एक्टिव होना न होना एक अलग बात है। देखिए मल्टीपल जब वॉलेट बना लेते, बहुत सारे वॉलेट बना लेते, तो उसमें से कौन सा वॉलेट हमारा वर्किंग में आपने इस समय ओपन कर रखा है, उस वॉलेट को बताता है एक्टिव वॉलेट। इसको कहाँ पर भी देखेंगे, आप यहाँ स्विच पे जाएंगे, स्विच से आप यहाँ से वॉलेट को चेंज कर पाएंगे कि वॉलेट यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से चेंज हो जाएगा तो वॉलेट कैसे चेंज होगा, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से बहुत सारे वॉलेट बने हुए हैं। इनमें से किस वॉलेट पे आपको काम करना है, उस वॉलेट को आप खोलेंगे तो वहां से इस वॉलेट को सामने देख रहे होंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला वॉलेट खुला हुआ तो इसको एक्टिव वॉलेट बता रहा है, बाकी सेलेक्ट 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 बता रहा है। और यहाँ पर एक लाइन जो बॉक्स में दिया हुआ है रेक्टेंगल में, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला वॉलेट हमारा सेलेक्टेड है, कि आप जिस वॉलेट में काम करें एक्चुअल में वही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको पहचानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बेल दिया हुआ है, और बेल पे यहाँ कुछ नोटिफिकेशन का वो नंबर भी दिए हुए है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी एक्टिविटी को यहाँ दे रहा है, किस किस तरीके से क्या क्या दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये दे रहा है कि क्या क्या आपकी एक्टिविटी यहाँ रही है, क्या ट्रांसफर हुआ है, क्या आया है, उनको दे रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एमएसटी कौन ट्रांसफर हुए हैं, इतने एमएसटी कौन ट्रांसफर हुए हैं, ये आपका एमएसटी हुआ है या यूएसडीसी हुआ है, या यूएसडीसी है या एमएसटी है। तो इस तरीके से ये एंट्रियां, सारी एंट्रियों को इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। आगे चलते हैं। और क्या है यहाँ पर, पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो को वैल्यू बता रहा है, या मल्टीपल चेन। मल्टीपल चेन का मतलब यह है कि आपके इस समय कौन सी चेन खुली हुई है। इस चेन के अलावा भी अगर आपके पास में किसी दूसरी चेन में फंड है तो उस फंड को भी यहाँ जोड़ के दिखा देगा। और यहाँ कौन कौन सी चेन खुली हुई है उन चेन को बता रहा है, जैसे पॉपुलर चेन, उन पॉपुलर चेनों में यहाँ दिखा रहा है कितना कितना फंड यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फंड दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपका एड्रेस दिखाई दे रहा है। ये बटन है, आप किसी को भेजेंगे तो यहाँ से सेंड करेंगे, आप किसी से मंगाएंगे तो यहाँ से रिसीव करेंगे। और ये आपका कॉपी का बटन, ये कौन सा है, कॉपी का बटन है। इस कॉपी के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, इस कॉपी के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एड्रेस आपका। यहां से जो एड्रेस मिलेगा वही एड्रेस ही आपका इस वॉलेट का एड्रेस है, वही एड्रेस आपका कौन सा बनता है, आपका रेफरल कोड बनता है। यहां से वो लोग कहते हैं कि रेफरल हम कहाँ से निकालें, उनको दिखाई नहीं देता है। एक्चुअल में यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ से एड्रेस दिखाई देता है, और यही एड्रेस आपका रेफरल कोड है इस वाले वॉलेट का। तो यहाँ से भी कॉपी करके उससे आप भेज सकते हैं और इसके साथ एसोसिएट करा सकते हैं। आप बने रहना, आपसे एक लास्ट में एक सवाल पूछेंगे, और उस सवाल का जो आंसर देंगे उन्हें रिवार्ड के रूप में कुछ कुछ जरूर देंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, और लास्ट में उनको रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड पर्याप्त मात्रा में उन्हें रिवार्ड मिलेगा, उनकी तबीयत खुश हो जाएगी, वो रिवार्ड भी उनको दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर देखेंगे पॉपुलर चेन में क्या क्या चीजें हैं। पॉपुलर चेन में यहाँ से दिया हुआ है, पॉलीगॉन दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसमें आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ कितनी क्वांटिटी है, इसका रेट क्या चल रहा है वो रेट दिया हुआ है, कितनी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी यहाँ दी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये फिनिक्स का है। फिनिक्स का आप देखेंगे, फिनिक्स का किस 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 तरीके से है, यहाँ से आप देखेंगे फिनिक्स का। अब फिनिक्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ फिनिक्स की यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, और यहाँ पर उसका क्या दिया हुआ है, कितने वैल्यू है। तो यानी 75 FNX है, उसका रेट है इस समय 0.106, यहाँ लाइव रेट दिखा रहा है। उसके अनुसार देखा जाए तो वैल्यू कितनी बन के आती है, यहाँ जो वैल्यू बन के आती है 7.96 वैल्यू बन के आपके यहाँ आती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर इथेरियम होता तो यहाँ इथेरियम रहता, और यूएसडीसी इथेरियम का, यूएसडीसी पॉलीगॉन का। देखिए जैसे डॉलर होता है, यूएसडीटी होता है, अलग अलग चेन के होते हैं, इसी तरीके से यूएसडीसी भी अलग अलग चेन का है। और यहाँ पर ये एक ही एड्रेस पे आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आ जाएंगे एक ही एड्रेस पे, जरा उस पर बात करते हैं। यहाँ पर आप एक ही एड्रेस पे ले सकते हैं, इथेरियम ले सकते हैं, एक ही एड्रेस पे आप पॉलीगॉन ले सकते हैं, और एक ही एड्रेस पे आप यहाँ से बीएनबी ले सकते हैं। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारा कुछ ईवीएम है, इथेरियम वर्चुअल मशीन है।
इथेरियम वर्चुअल मशीन है, इस वजह से यहाँ पर एक ही एड्रेस जनरेट होता है इनका, क्योंकि एक ही टेक्नोलॉजी पे बने हुए ये चेन है, इसलिए वही एड्रेस काम कर जाता है, एक ही एड्रेस पर आया हुआ फंड आपका काम कर जाता है। यहाँ चलते हैं, ये बीएससी चेन का ये बीएनबी दिया हुआ है, तो बीएनबी भी यहाँ इस समय दिया हुआ है। इस तरीके से और भी अगर कॉइन यहाँ रहते हैं तो उन कॉइनों को भी इस फिनिक्स वॉलेट पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से कि चेन अगर आपको चेंज करनी हो तो चेन कहां से चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से मल्टीपल चेन की, पॉपुलर चेन की बजाय इंडिविजुअल चेन का अगर फंड आप देखना चाहते हैं तो उसी चेन का फंड केवल दिखाएगा यहाँ से, इस वॉलेट से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से देखेंगे कि इसमें कौन सी है, इथेरियम है, बीएनबी है, पॉल है, यूएसडीसी है, फिनिक्स है, ये एंड मोर यहाँ पर दे रहा है। लेकिन आपको कौन सी चेन का चाहिए, केवल इथेरियम का चाहिए या सेपोलिया का चाहिए, पॉलीगॉन का चाहिए, बीएनबी का चाहिए और आर्बिट्रियम का चाहिए, किस चेन का आपको चाहिए? या बहुत सारी चेनें यहाँ इस पे दी हुई हैं, किस पे, आपके इस पे फिनिक्स के वॉलेट पे। चलिए चलते हैं यहाँ से कुछ चेन का हम देखते हैं कि जैसे हमें पॉलीगॉन का ही चाहिए तो पॉलीगॉन का क्या दे रहा है फंड, यहाँ से पॉलीगॉन के फंड को दे रहा है। यहाँ से पॉलीगॉन के ही फंड को आपको दिखाएगा, यहाँ और कुछ नहीं दिखाएगा। पहले बहुत सारे दिखा रहा था टोकन और कॉइन, वह अब केवल और केवल आपका कौन सा दिखा रहा है, पॉलीगॉन का ही दिखा रहा है। यहाँ से जैसे चेंज करेंगे, आप बीएनबी का देखेंगे तो देखिए कि यहाँ से पॉलीगॉन का हट करके बीएनबी का दिखाएगा। अब ऊपर भी पोर्टफोलियो की वैल्यू, अब आप यहाँ से अंतर देख रहे होंगे, जो अंतर को मैं बता के चल रहा था कि यहाँ आपके दिखा रहा है, एक ही चेन का दिखा रहा है और यहाँ मल्टीपल चेन को दिखा रहा है। मल्टीपल चेन का वैल्यू कितनी है, 8.25 है, और सिंगल चेन का कितना दिया हुआ है, 0.11 ये दिया हुआ है। यहाँ कौन कौन से में कितना कितना दिया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं कि बीएससी चेन का यहाँ पर जो नेटिव कॉइन है बीएनबी, वो कितनी क्वांटिटी में है और क्या रेट चल रहा है उसका और कितनी वैल्यू है। इसी तरीके उसका यूएसडीटी है, कितना दिया हुआ है, यहाँ से अगर वो होता तो यहाँ दिखाई देता। इसी तरीके से यहाँ हर किसी की वैल्यू दिखा रहा है। अब चलते हैं जरा और चेंज चेंज करके देखते हैं। यहाँ आप लोगों के पास में, अधिकतर लोगों के पास में एमएसटी कॉइन होगा, उसका भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एमएसटी कॉइन इसके अंदर है कि नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमएसटी कॉइन 3200 एमएसटी कॉइन है, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पर रेट इसका अभी 0 दे रहा है, क्योंकि कहीं पे भी इसका रेट अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आप देखेंगे, ऑफिशियली साइट पे भी देखेंगे, तभी एमएसटी का रेट वहां नहीं है आज भी। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। अगर होता तो यहाँ 3200 3200 का यहाँ वैल्यू देता। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हम चलते हैं, उसी तरीके से चलते हैं, पॉपुलर चेन पे चलते हैं, और पॉपुलर चेन पे गए तो वही फंड हमारा यहाँ पूरा का पूरा हो गया है। अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या चीजें यहाँ से दी हुई हैं, यहाँ से चलते हैं। अभी तक हम कहाँ थे, होम पे थे, और होम पे और क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं। यहाँ ट्रेंडिंग में क्या ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है उसको बता रहा है, यहाँ ट्रेंडिंग में ये चल रहे हैं। अब चलते हैं हम जरा मार्केट पे चलते हैं। मार्केट पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट पे क्या चल रहा है, अभी यहाँ मार्केट का अभी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ स्वैप पे चलते हैं, यहाँ स्वैप पे चलेंगे तो यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्ट है, इसके साथ स्वैप करने के लिए। और स्वैप में आप एक चेन से दूसरी चेन में या एक कॉइन से दूसरे कॉइन में यहाँ स्वैप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फीस वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए उसके अंदर, और आप स्लिपेज आपका होना चाहिए। स्लिपेज आप फास्ट करके चलेंगे तो आपकी फीस ज्यादा कटेगी, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होगा। ये जो चीजें आप यहाँ देख रहे हैं इस वॉलेट पे स्वैप करने का, यही आपको सारे वॉलेटों पे स्वैप करने का ऑप्शन मिलता है। स्लिपेज वहां भी लगती है, और ये तो यहाँ पर एक सुविधा दे दी गई है, क्योंकि कोई न कोई स्वैप करने वाली जो कंपनी होती है वो कनेक्ट रहती है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट के साथ में हो, मेटामास्क के किसी में भी स्वैपिंग में रहती है। इसी तरीके से वही आपका यहाँ स्वैपिंग में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ डेप पे चलते हैं, और डेप पे जाने के बाद में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ डेप पे जाएंगे तो डेप पे जाने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि क्या है, यहाँ आपके वॉलेट को बता रहा है। यहाँ डेप ब्राउजर है, यहाँ डेप ब्राउजर में मैं पहले भी आपको खोल के बताया है, यहाँ डेप ब्राउजर से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। जैसे डेप ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फिनिक्स वेब ऐप मिलेगा, यूनिस्वेप मिलेगा, पैनकेक स्वैप मिलेगा, और भी बहुत सारे आपको स्वैपिंग यहाँ मिलेंगे। आप किसी से भी आप स्वैप कर सकते हैं, यानी आपका यही वॉलेट
कनेक्ट रहेगा। जैसे पैनकेक स्वैप पे क्लिक किया तो पैनकेक स्वैप के साथ में आपका ये वॉलेट कनेक्ट होगा और यहाँ से भी आप स्वैप कर सकते हैं। ये स्वैपिंग का तरीका आना चाहिए, जैसे कि वहां आप देख रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। यहाँ पे BNB को आपको स्वैप करना है, किसमें चेक स्वैप करना है, आपको यहाँ से USDT में स्वैप करना है तो आप USDT को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या जिस किसी भी टोकन या कॉइन में करना है उसको आप यहाँ से ले लेंगे। किस चेन में करना है उस चेन को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल चेन दी हुई है, आप किसी भी चेन में यहाँ से ले सकते हैं। सोलोना में चाहिए तो सोलोना में ले सकते हैं, किस कॉइन में चाहिए। ये आपके लिए कुछ चीजें हो सकता है समझ से बाहर जा रही हो, लेकिन जब आप रेगुलर इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे कि ऐसा मेरे पास में USDT और मैं USDC में कैसे बनाऊं, क्योंकि कभी न कभी तो हमको सीखना पड़ता है। हम क्लास में जाते हैं, बच्चे को क्लास में भेजते हैं, उसका भी मन नहीं लगता है, क्लास में जाने के लिए रोता है, और माँ का भी दिल जो है काफी सॉफ्ट होता है, वो भी नहीं भेजना चाहती, लेकिन कलेजे पे पत्थर रखकर उस बच्चे को अपने से दूर जो है 5 घंटे 10 घंटे के लिए घर से बाहर भेज देती है। उसका रीजन ये है कि अगर वो नहीं भेजेगी तो वो नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसका भविष्य अंधकार में रहेगा, इसीलिए वो उस बच्चे को सीखने के लिए भेजती है। तो दोस्तों, हम भी यहाँ सब बच्चे हैं, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है तो इसको सीखना पड़ेगा। इसमें मन नहीं लगता है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस समय 4 आदमी आपसे पूछेंगे कि आप तो बहुत होशियार हैं, आप से हमें अपना ये काम कराना है, उस समय आपको कितना अच्छा फील होगा। फिर आप उन्हें भी कहेंगे कि आप भी सीख सकते हैं, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह से पहले था, लेकिन आज मैं इतना सीख चुका हूं। कब? जब आपने रेगुलर उसको रखा है। भैया यूनिवर्सिटियां फीस ले रही हैं, आपको यहाँ ये सब सारी चीजें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए चलते हैं, यहाँ से हम बैक करते हैं ब्राउजर के, बाद में बात करते हैं। यहाँ से फिनिक्स पर चलते हैं। यहाँ पर फिनिक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, ये इस अकाउंट के बारे में ये यहाँ से दिखाएगा। क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये दिखा रहा है, इस चीज के लिए आपको यहाँ से समझना है, ये दिखा रहा है डैशबोर्ड, और इसका आप डैशबोर्ड समझिए, जो इसमें दिखा रहा है इसी तरीके से आपके में भी दिखाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है, ये वॉलेट दिखा रहा है, आपका वॉलेट दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहा है कि आपके अपलाइन की आईडी दिखा रहा है कि आपके अपलाइन की आईडी क्या है। यहाँ डेजिग्नेशन दिखा रहा है कि आप डेजिग्नेशन में इसमें किस पोस्ट पे हैं, एडवाइजर हैं, 20% है। यहाँ पर आपने आईडी को कितने डॉलर से एक्टिवेट कर चुके हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है, $320 से या आईडी एक्टिवेट कर चुके हैं। यहाँ पर टोटल टीम कितनी बनी है इस अकाउंट पर, उसको बता रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट कितने रेफरल है उनको बता रहा है। यहाँ पर बिजनेस बता रहा है कि इस अकाउंट में बिजनेस कितना हो चुका है। यहाँ बता रहा है FNX कितने हैं इस वाले वॉलेट पे, उन FNX को यहाँ पर ये बता रहा है कि इतने FNX यहाँ दिए हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ चीजें और चलते हैं, और आप बने रहना, एक एक चीज को ध्यान से समझना, और लास्ट में जो भी सही आंसर देंगे उनको कुछ कुछ रिवार्ड के रूप में जरूर मिलेगा। वो अभी सीक्रेट है, उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि उस समय आपको क्या मिलेगा, तो कुछ कुछ आप लेके जाएंगे। अगर आपने रिवार्ड भी नहीं लिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मैं जानता हूं कि आप एक्सपर्ट हैं पहले से, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी लाइन और कौन सा वर्ड या कौन से शब्द ऐसा आपको मिल जाए जिससे कि हो सकता है कि आपके लिए नया हो। तो यहाँ पर और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इसी पे हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बिजनेस पे था, FNX पे था। यहाँ कितना FNX खरीद चुके हैं उसको बता रहा है, कितना FNX का प्राइस है उसको यहाँ बता रहा है। ये प्राइस अब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये प्राइस बढ़ता जाएगा। ये प्राइस जब यहाँ से MS स्टेशन से ट्रांसफर होके यहाँ आया है, तब तब से ये प्राइस यहाँ रहा है। अब यहाँ से इंक्रीज की तरफ चलेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, आपकी अपनी अगली रैंक बताएगा कि अगली रैंक है, वर्तमान में कौन सी रैंक है। प्रेजेंट में जो आपकी रैंक है वो ये दी हुई है, एडवाइजर रैंक है, और इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज आपका 20% है। 20% पर प्रेजेंट में है आप। अगली रैंक कौन सी पे जाएंगे? अगली रैंक है आपकी, वो अगली रैंक है, आप यहां से देख रहे हैं एडवाइजर टू बिजनरी, यानी एडवाइजर से बिजनरी पर जाने के लिए कितनी प्रोग्रेस आपकी हो चुकी है। वो हो चुकी है यहाँ से 24% की प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन अभी ये रैंक पेंडिंग में चल रही है, क्योंकि जब ये 100% हो जाएगी तब आप अगली रैंक पे पहुंच पाएंगे। अगली रैंक पे पहुंचने के लिए यहाँ क्या क्या चीजें कैसे कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर
बिजनेस की जरूरत है, $25,000 के बिजनेस की जरूरत है, लेकिन अभी बिजनेस कितना हुआ है? यहाँ पे बिजनेस हुआ $9,775 का बिजनेस हुआ है इस वाले अकाउंट में। यहाँ बता रहा कि कितने बिजनेस की और जरूरत है। आपको जरूरत है इस रैंक के लिए $15,224.43 के बिजनेस की और जरूरत है। और दो एडवाइजर चाहिए यहाँ पर, तो दो एडवाइजर में से अभी कोई एडवाइजर पूरा नहीं हुआ है, तो इस तरीके से ऐसे करके आपके यहाँ दे रहा है। आगे चलते हैं, इसमें और क्या दे रहा है? मंथली अचीवमेंट। देखिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ये मंथली अचीवमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिक्स ने दिया हुआ। हर महीने 1 तारीख से लेकर के, फिर समझिए, 1 तारीख से लेकर के क्लोजिंग तक आपके यहाँ अगर 10 लोगों क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको $10 का रिवार्ड एक्स्ट्रा यहाँ दिया जाएगा। आप इस काम को हर महीने करते जाएंगे तो आप हर महीने इस रिवार्ड को लेते जाएंगे। यहाँ पर आपका एक ओपन बॉक्स क्लेम के लिए आ जाएगा। जैसे ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, इमीडिएट क्लेम कर सकते हैं। आपको क्लोजिंग का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपके 10 होंगे आप उसे क्लेम कर सकते हैं, और ये इस काम के लिए आप हर महीने कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, क्लब के लिए एलिजिबिलिटी देखिए कि क्लब के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। क्लब के लिए एलिजिबिलिटी ये दिया हुआ है, टोटल बिजनेस कितना होना चाहिए इस क्लब में। इस क्लब को लेने के लिए टोटल बिजनेस की जरूरत है, $5,000 के बिजनेस की जरूरत है, जिसकी जगह पे 9,000 इतना बिजनेस हो चुका है। एलपी कितने होने चाहिए? $100 की एलपी होनी चाहिए, $100 की एलपी लगी हुई है। स्टेक कितना होना चाहिए? $100 का स्टेक होना चाहिए। यहाँ स्टेक कितना हो चुका है? $656 का स्टेक यहाँ हो चुका है। यानी एक्टिव बैंक दो अलग अलग लाइन क्वालिफाई होनी चाहिए, जिसमें से दो होनी चाहिए। कितनी क्वालिफाई हो चुकी है? 3 क्वालिफाई हो चुकी है। यहां से फिर आता है मेंटेन के लिए, आता है मंथली मेंटेनेंस से $1,500 की जरूरत है, जिसमें से $200 का ये हो चुका है। लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से क्लब भी बन जाएगा। तो क्लब किस तरीके से कैसे कैसे बनता है, यहाँ से आप बात करते हैं पे आउट के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि पे आउट कितना है। यहाँ पर आप पे आउट ले सकते हैं 720, यहाँ पर जो है टोटल पे आउट ले सकते हैं $960 का पे आउट ले सकते हैं, जिसमें से आपका 720.88 का बना था, 720.88 का पूरा यहाँ से विड्रॉल कर लिया है। कितना और ले सकते हैं यहाँ पर? आप यहाँ से $239.12 का अभी और यहाँ से ले सकते हैं। ये आप जितना भी यहाँ आईडी को एक्टिवेट करते हैं उसका 3x के आप यहाँ से ले सकते हैं। इससे ऊपर आपको और चाहिए तो फिर से दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कब कब एक्टिवेट हुई है आईडी, इसका भी यहाँ से सारा रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ से अगर यहाँ बैलेंस रहता है, $1 का भी बैलेंस रहता है, तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। अभी कब विड्रॉल हुआ, कैसे विड्रॉल हुआ, उसकी भी सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। यहाँ से चलते हैं क्लब इनकम की। यहाँ पर पिछले में जो $14 का था वो विड्रॉल हो गया है। यहाँ से आगे चलते हैं, एलपी की बात करते हैं। यहाँ से इस एलपी को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एलपी कितनी लगी हुई है। यहाँ से $100 की एलपी लगी हुई है, और यहाँ से क्लेम कितना कर चुके हैं? इतना क्लेम कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया था कि $1 का भी होता है तो उसे भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर $4.44 का आप यहाँ से एलपी आया है, इसको भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसको विड्रॉल करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके वॉलेट में जाएगा। और वॉलेट कहाँ आपको दिखाई देगा? वॉलेट आपका यहाँ दिखाई देगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यूएसडीसी यहाँ पर सारा कुछ जीरो है। और अभी आपको विड्रॉल करके दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये विड्रॉल होगा। लाइव विड्रॉल दिखाते हैं आपको। लाइव विड्रॉल में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ 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 आपको लाइव में दिखाते रहते हैं। आज चलते हैं यहाँ से एलपी को विड्रॉल करते हैं। यहाँ से एलपी में गए, ये देखिए एलपी में आ गए। यहाँ पर इस एलपी को विड्रॉल करते हैं, 4.44 का यहाँ दिया हुआ है। और ये विड्रॉल करने के लिए कहाँ जाएंगे? विड्रॉल करने के लिए ये आपका जो दिया हुआ है क्लेम का दिया हुआ है, यहाँ से क्लेम पे जाएंगे और आप यहाँ से पासवर्ड डाल के विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से क्लेम पे गया और यहाँ मांग रहा है ये पासवर्ड, और यहाँ से हमने डाला, इस पासवर्ड डाला यहाँ से, और पासवर्ड ये टाइप कर रहे हैं यहाँ से। और देखिए सिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि आपको पासवर्ड दिखाई न दे रहा हो, लेकिन मैंने यहाँ से पासवर्ड ये डाला। पासवर्ड डालने के बाद में हम चलते हैं अनलॉक की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ से अनलॉक किया, ये क्लेम एलपी रिवार्ड चल रहा है, और यहाँ से क्लेम ये हो जाएगा। और क्लेम होने के बाद में ये फंड कहाँ जाएगा और कितना यहाँ से एडमिन चार्ज रहेगा? तो दोस्तों आपको बता दें, एडमिन चार्ज बिल्कुल जीरो है, कोई भी एडमिन चार्ज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए कि प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। यानी आप एनी टाइम कभी भी 24 घंटे आप अपने रिवार्ड को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर $1 का है, चाहे वो आपका एलपी का हो, चाहे आपका वो स्टेक का हो, चाहे आपका कमीशन का हो, चाहे आपका ऑजेस का हो, कोई सा भी है, $1 का है, आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। जैसा कि बताया था, विड्रॉल होने के बाद कहाँ जाएगा? विड्रॉल होने के बाद में ये यहाँ आएगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर
अभी पॉलीगॉन का नहीं आया, जैसे आप क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे इसे तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और देखिए कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आ चुका है या वहां दिखाई दे जाएगा, लेकिन आप यहाँ से देखिए कि ये जाकर के विड्रॉल हुआ है 7 तारीख को, 7 अगस्त को 8:40 पर ये विड्रॉल हुआ है, 4.44 विड्रॉल हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ से, इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से चलते ये यहाँ हमारा शो हो जाएगा विड्रॉल होकर के, वहां तो आ गया है और देखिए कि ये रिफ्रेश हो रहा है और रिफ्रेश होने के बाद में अभी ये रिफ्रेशिंग चल रही है, यहाँ से रिफ्रेश होने दो और रिफ्रेश होने के बाद में ये देखिए कि इस जगह पे ये चला है, ये आ चुका है, यहाँ पर ये आ गया है, यानी 4.44 USDC पहले यहाँ जीरो था, वहां से विड्रॉल होकर के आपके ये मेन वॉलेट में आ गया है। इसे कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री भी आप यहाँ देखेंगे तो हिस्ट्री भी आपको दिख जाएगी। कहाँ दिख जाएगी? जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हिस्ट्री भी यहाँ से दिख जाएगी, ये नीचे ये सारा कुछ यहाँ दिख जाएगा, कब कब कितना लिया है, कैसे कैसे गए हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे इस वाले वॉलेट पे कितनी एंट्रियां रही हैं, जैसे कि यहाँ 235 इसमें आए, 200 यहाँ से गए और आपके 8 आए, 11 गए, 54 गए, ये अभी अभी आए हैं, ये भी आज की एंट्री है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारी एंट्री आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा भी आप इसे ब्लॉकचेन पे भी जाके देख सकते हैं। कौन सी ब्लॉकचेन पे देखेंगे? जिस ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन होता है उसी ब्लॉकचेन के उसी पे जाकर देखेंगे। ये पॉलीगॉन का ट्रांजैक्शन है तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे देखेंगे, जरा देखते हैं कि एक बार देखते हैं कि कैसे देखेगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चलते हैं, इसी एड्रेस को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप जाएंगे क्रोम पर, जाएंगे सारी एंट्रियों को आप देख सकते हैं किस किस तरीके से यहाँ देखने के लिए मिलेगी। आप जाएंगे यहाँ से पॉलीगॉन पे जाएंगे और पॉलीगॉन पे जाने के बाद आप यहाँ जाएंगे और उस एड्रेस को जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं उसी एड्रेस को यहाँ डालेंगे और डालने के बाद में आप इस तरीके से ऐसे करके आप देख पाएंगे सारी एंट्रियों को, आप यहाँ से देख पाएंगे। ये एंट्री आपको किस किस तरीके से दिखेगी, अभी आपके सामने जो लेके आए थे वो ये था, अब ये यहाँ दिया हुआ है। अब ये वास्तव में कब आया है, कैसे आया है, अब इसका फिनिक्स से कोई नाता नहीं है। इसका अब आप नाता देख रहे हैं कहां से, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से है। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ये सारी एंट्रियां हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इस एंट्री को बता रहा है कि ये एंट्री अभी 3 मिनट पहले की एंट्री है और 3 मिनट पहले की जो एंट्री है उस एंट्री को यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सारी एंट्रियां अगर आपको देखनी है तो यहां से जाएंगे, आप इसको ERC20 पे क्लिक करेंगे तो सारी एंट्री आपकी इस तरीके से दिख जाएंगे। कैसे कैसे दिखेंगी इनको भी आप देखिए। ये आप देखेंगे एक एक चीज आपकी लिखी हुई आ रही है। क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है? आपने क्लेम किया LP को, क्लेम किया आपने एयर ड्रॉप को, क्लेम हुआ है आपका एयर ड्रॉप, यहाँ से ट्रांसफर किए हैं, यहाँ से आपने विड्रॉ किया, यहाँ से विड्रॉ किया पेमेंट, यहाँ से क्लेम किया है, एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप ट्रांसफर किया, सारी चीज आपकी यहाँ एक एक चीज स्पष्ट है और उसका हैश ट्रांजेक्शन बन के आया है। ये हैश ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि किसी भी चीज का होता है, जैसे UTR नंबर वगैरह होता है, इसी तरीके से ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो हैश ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ये बता रहा है ये एक्शन क्या हुआ है और यहाँ से किस ब्लॉक में एंट्री हुई है, यहाँ से कितने समय पहले की बात है। यहाँ पर इसमें लगातार ये देख रहे हैं 3 मिनट पहले की बात है, 40 मिनट पहले की बात है, 1 घंटे पहले की बात है, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 9 घंटे, 9 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे, ये सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्लेम का बताया था, उसका एयर ड्रॉप का बताया था, ये 2 घंटे पहले की एंट्रिया है, ये एयर ड्रॉप की एंट्रिया 9 घंटे पहले की, 25 घंटे पहले। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए कि यहाँ इन हुआ है, आउट हुआ है, इनको आप समझिए। यहाँ पर आप देखिए बड़े ध्यान से, 5 FNX आए हैं, 5 आए हैं, 5 आए हैं। ये कहां से आए हैं? जो लोग टीम में FNX को क्लेम कर रहे हैं एयर ड्रॉप के रूप में, ऑटोमेटिक आपके पास में भी आता है, 3 लेयर तक का आता है, उसकी भी एंट्री आप यहां देख पाएंगे। लेकिन आप किसी का भी अकाउंट बनवाएं तो उससे पहले उसमें वॉलेट में आप उसके एड्रेस पे एक पोल जरूर डाल दें, तभी आपका ट्रांजैक्शन और एयर ड्रॉप हिट होगा। चलिए चलते हैं, अभी आपके सामने ये लिया था तो वो यहां से आ गया, इससे पहले एयर ड्रॉप से ये यहां पर मिले हैं FNX। तो इस तरीके से आप यहाँ से FNX कलेक्ट करके भी अपना कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जहां पर हम चल रहे थे उसी जगह पे हम आगे चलते हैं। हम चल रहे थे डेप में चल रहे थे और डेप में जाने के बाद हम और इसमें चल रहे थे, फिनिक्स में चल रहे थे और फिनिक्स में हमने LP को आपके सामने
क्लेम किया है वो एलपी आपके सामने क्लेम हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टेकिंग देख रहे हैं, जहां स्टेक किया है, यानी आप अपने स्टेक, आपके पास में जो एफएनएक्स है, इन एफएनएक्स को कैसे आप निकाल सकते हैं, यानी एलपी के माध्यम से 3x आप ले सकते हैं और स्टेकिंग से भी आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से स्टेकिंग का भी देखते हैं कि स्टेकिंग के क्या रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है। स्टेक जैसे आपको बता के आए थे, यहाँ पर $657 का यहाँ स्टेक किया हुआ है। उसमें कितने कॉइन स्टेक हुए हैं? 6098 कॉइन यहाँ स्टेक हुए हैं। इसके माध्यम से ये स्टेक है, यहाँ से 6000 से ये 2x कॉइन आने हैं और जो रेट होगा उसके हिसाब से आएंगे और 2% मंथली के हिसाब से आपके वॉलेट पर ये आते रहेंगे। और उससे कितना यहाँ आ चुका है, कितना क्लेम कर चुके हैं, इतना यहाँ क्लेम कर चुके हैं, इतना क्लेमेबल और दिया हुआ है। 1 से 60 एफएनएक्स यहाँ इसमें से रिलीज होके आ चुके हैं और उनकी वैल्यू भी ये दिखा रहा है। इसको जब आप क्लेम करेंगे तो आपको एफएनएक्स नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको इस जगह पे प्योर डॉलर मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक बात ध्यान से सुनिए कि आपको जो भी रिवार्ड मिल रहा है, जो भी आपको कमीशन मिल रहा है, किसी टोकन या किसी कॉइन में नहीं मिल रहा, वो स्टेबल कॉइन में मिल रहा है, जिसे आप डॉलर बोलते हैं। ये खास बात है। कब मिल रहा है? क्या कोई इसका दिन निश्चित है? नहीं, कोई दिन निश्चित नहीं है। आप कभी भी 24 घंटे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए आपके वॉलेट में पोल है कि नहीं है। आप 1 2 4 5 पोल डाल के जरूर रखना, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है तो, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो फीस लगती है उसके नेटिव कॉइन में लगती है। यहाँ आपकी कोई भी कटौती नहीं की जाती है। जितना आपके वॉलेट में दिख रहा होता है उतना पूरा का पूरा आप ट्रांसफर यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा, आपने देखा फिनिक्स के बारे में। अब चलते हैं जरा, इस पर चलते हैं हम एक अकाउंट को और देखते हैं यहाँ से, जिसका ऑरियस है। और इसके बारे में चलते हैं, और इसके बारे में यहाँ से चलते हैं हम, एक अकाउंट और खोलते हैं, उस पर चलते हैं हम, स्विच में जाकर के और ऑरियस पे चर्चा करते हैं। यहाँ से आप देखिए कि ऑरियस के बारे में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से। ऑरियस को आप कहाँ से खोलेंगे? ऑरियस को जैसे आप अब तक खोलते आ रहे हैं वहीं से आप यहाँ से ऑरियस खोलेंगे। अभी आपने किसका ऑपरेशन देखा? आपने देखा फिनिक्स का ऑपरेशन देखा। जरा देखते हैं ऑरियस का ऑपरेशन, देखते हैं ऑरियस का किस तरीके से कैसे दिया हुआ। यहाँ से हम चलते हैं ऑरियस पर। ऑरियस पर जाने के बाद में यहाँ से दे रहा है ऑरियस के बारे में, रियल गोल्ड है, रियल शेयर है, ऑनरशिप है, ये सब सारी चीजें आप इसका जो इवेंट होता है उसको आप देख सकते हैं। इसका जूम होता है, उससे आप ले सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी पड़े हुए हैं, ऑफिशियली साइट पर भी जा करके आप इसको देख सकते हैं। जरा चलते हैं यहाँ से, यहाँ से चलते हैं हम, लॉग इन करते हैं और लॉग इन करने पे यहाँ से दिया हुआ है, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा। यहाँ से जो दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा कि आपका 75% का यहाँ से क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, और किस तरीके से क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है उसको यहाँ से आप बड़े गौर से देखिए। यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ से चलते हैं। यहाँ केवाईसी रिजेक्ट हो गई है, हो सकता है कि डाटा हमारा मिसमैच हो तो उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर चलते हैं, वॉलेट एड्रेस हमारा, ये वॉलेट एड्रेस है। यहाँ देखेंगे कि टोटल टीम कितनी बनी है। 1237 लोगों की टीम है, जिसमें से 772 लोगों ने और इसके शेयर परचेज किए हैं। यहाँ देखेंगे कि डेजिग्नेशन कौन सी, एसएसएम है, 23% है। यहाँ देखेंगे $1,57,395 का बिजनेस यहाँ हुआ है। आगे चलेंगे, अगली रैंक के लिए कितने बिजनेस की जरूरत है? 1 लाख के बिजनेस की जरूरत है, लेकिन बिजनेस ऑलरेडी कितना हो चुका है? बिजनेस हो चुका है यहाँ से 1,57,000 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आप ये देखिए कि यहाँ और यस में आप बिजनेस की तो चिंता खत्म कर दीजिए कि बिजनेस का क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने और अपने साथियों के डेजिग्नेशन की आप रखिए। आप डेजिग्नेशन रखेंगे, पे नजर रखेंगे, तो आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। चलिए चलते हैं, हम यहाँ से समझते हैं। दो जरूरत है, कौन से? एसएसएम की जरूरत है, जिसमें से एक क्वालिफाई हो चुका है, एक और क्वालिफाई की जरूरत है। आगे चलते हैं, यहाँ से क्लब है।
क्लब का क्राइटेरिया यहाँ से देखे कि यहाँ से क्लब का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। कैसे $25,000 की बिजनेस की जरूरत है, कितना हो चुका है, यहाँ से 1,57,000 का बिजनेस हो चुका है। 2 बैंक की जरूरत है, दोनों क्वालिफाई यहाँ से हो चुके हैं। आगे बात करते हैं इसी तरीके से पे आउट समरी में। पे आउट समरी में आप ये देखेंगे कि कितना यहाँ से आ चुका है। $2,746 का है यहाँ आने को हो चुकी है इस पिछले 2 महीने में। यहाँ पर शेयर की बात करते हैं, कितना शेयर है, एक शेयर है। यानी ऑरियस भी आपको इस तरीके से बाउंड नहीं करता है कि यहाँ एंट्री करने के बाद में आपको बाद में मल्टीपल शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शेयर खरीदा था वो किस रेट में था उस समय, क्या उसका चल रहा था, $40 का चल रहा था। $40 का है। अपलाइन का स्पॉन्सर का कहाँ दे रहा है, स्पॉन्सर का वॉलेट ये दे रहा है। यहाँ से और शेयर परचेज करने हैं तो दोस्तों कहाँ से परचेज होंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे मोर परचेज पे। मोर परचेज पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या क्या तरीके से क्या क्या बता रहा है, इसको समझिए। अगर आप एक शेयर यहाँ से लेते हैं इस समय, तो एक शेयर का आप पे कर रहे हैं और दूसरा शेयर आपको गिफ्ट मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों इस जगह पे। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर जो शेयर खरीदा था कितने डॉलर में था, $40 में है। आज कितने का चल रहा है, $50 का एक शेयर चल रहा है। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, $50 का जो शेयर चल रहा है, यहाँ कितने का पड़ रहा है आपको। $50 में आपको 2 शेयर आ रहे हैं, तो एक शेयर आपको $25 का ही पड़ गया, जबकि यहाँ हमने $40 का खरीदा था। तो ये अवसर आपको आज मौजूद है। कब तक रहेगा, ऑफिशियली साइट पे जाके चेक कर लो कि 2 दिन रहेगा या 3 दिन रहेगा। ये वहां दिया हुआ है कि ये 13 तारीख तक ही मान्य रहेगा, उसके बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप एक शेयर का पे कर रहे हैं, आपको 2 शेयर मिलेंगे। और खास बात यह है कि आप अपने साथ में जितने भी शेयर को दिलवाएंगे उसका 50% आपको शेयर मिल जाएंगे। आपने किसी को 10 शेयर दिलवाए तो 10 शेयर में से 5 शेयर आपके पास में आ जाएंगे, और 5 शेयर की कीमत $50 के हिसाब से लगाओ तो 25, यानी आपके $250 का शेयर तो आपके पास में आ जाएगा। किस बात के लिए कि आप अपने नियर एंड डियर को भी शेयर अगर यहाँ से दिलवाते हैं तो ये दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है ये। तो यहां से आप इसको समझिए, समझने के बाद में ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी। सेटिंग में जाएंगे, कुछ चीजें सेटिंग में है। हम इसे लाइट मोड पर रखना चाहते हैं या डार्क मोड पर रखना चाहते हैं। डार्क मोड पर रखेंगे तो ब्लैक हो गया, लाइट मोड पर रखेंगे तो व्हाइट हो गया, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आप नया वॉलेट बना रहे हैं तो आप सेटिंग में जाके भी ले सकते हैं, या फिर आप वहां स्विच में भी जाके ले सकते हैं। यहाँ नया वॉलेट बना सकते हैं, बने हुए वॉलेट को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो 12 की है, कहीं पे भी अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट मत करो उनको, चाहे आपका मेल आईडी हो, चाहे आपका गूगल ड्राइव हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी मत रहो। इनको सिर्फ और सिर्फ डायरी में नोट करके वहां रखो, जहां आप अपने सोना चांदी हीरे जवाहरात रखते हैं, वो कीमती रखते हैं, उसी जगह पे नोट करके वहां रखो। और वॉलेट को डिलीट करने से पहले आप एक बार उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करा लो। क्रॉस वेरीफाई कराने का मतलब यह है कि उस वॉलेट को आपने ट्रस्ट वॉलेट में बनाया है, या फिर आपने यहाँ फिनिक्स के वॉलेट में नया वॉलेट बनाया है, तो उसको आप ट्रस्ट वॉलेट में एक बार इंपोर्ट करके देख लो, मेटामास्क में देख लो, किसी दूसरे वॉलेट में इंपोर्ट करके देख लो। उस अकाउंट को अगर इंपोर्ट हो जाता है तो इसका मतलब आपकी की वेरीफाई है, तब आप श्योर हो जाएंगे कि अब आपकी की सही है। अदरवाइज क्या है कि कहीं पे भी आपने इस पे आपने वॉलेट तो खुला हुआ है, आपने की नोट कर ली है, आप ये हो गए कि सामने हमारे पास में की है, और देखिए कि वॉलेट खो गया, डिलीट हो गया, फिर आप इंपोर्ट करने बैठे तो देखिए कोई न कोई स्पेलिंग मिसिंग हो गई, कोई वर्ड में आगे पीछे हो गया, तो वो अकाउंट आपका कभी नहीं खुलेगा। और आप इसमें थे कि वो अकाउंट आपके पास में की रखी हुई है लेकिन की गलत नोट की हुई है, तो वो भी आपके लिए बेकार है। तो इसीलिए आप उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि ये आपकी संपत्ति आज आपको लग रहा है कि छोटी सी है, लेकिन यही संपत्ति आपकी कितनी बड़ी हो सकती है फ्यूचर में, आप वहां तक सोचिए। इसीलिए आप उसकी वैल्यू उतनी मान के चलिए। तो दोस्तों ये रहा आज का ये टेक्निकल। और यहाँ फिनिक्स में भी
कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो 10% से शुरुआत होती है और 25% तक का मार्जिन है, और तीसरे लेवल से उसको क्लब रिवार्ड भी मिलना शुरू हो जाता है। सेम टू सेम है ऑरियस में भी है। ऑरियस का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 10% से शुरू होता है और 25% तक का है। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई व्यक्ति अगर ये पूछे 2 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल तक का है, नहीं, यहाँ अनलिमिटेड लेवल तक का है। अनलिमिटेड में क्यों बोल रहा हूँ अनलिमिटेड, इसीलिए बोल रहा हूँ जो आपका और आपकी टीम का जो गैप कमीशन है वो आपको आएगा। जैसे आप यहाँ 25% है और कोई आपके टीम में 10% है, 10% जो आपका है डायरेक्ट में, उसका जो 10% उसके ग्रुप में जितना भी काम हो रहा होगा कहीं पे भी हो, लेकिन वहां से 15% आपके पास में आएगा ही आएगा। अगर आप 20% में कोई 10% तो वहां से 10% का मार्जिन आएगा। आप में और नीचे वाले में जो गैप है, वो गैप आपका आपके पास में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ अनलिमिटेड है। और खास बात एक और है कि यहाँ पर 3 टाइम्स की इनकम ले सकते हैं, इसीलिए आपके पास में जितना ज्यादा ग्रुप होगा उस ग्रुप का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस ग्रुप का ये बेनिफिट है, इसको आप यहाँ से समझिए कि आप यहाँ हैं, आपके पास में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति आपने इस तरीके से ये लगा रखे। इनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं और ये लोग हैं, आपने काम बंद कर दिया और ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका इनकम हो रही है और ये बार बार रिटॉप अप करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तो आगे की इनकम चाहिए, लेकिन हर एक पे आपको परसेंटेज यहाँ पहुंचेगा पहुंचेगा। मान के चलिए कि आप 20% पहुंच गए, तो इनकी सबके रीटॉप अप से आपके पास में 20% का मार्जिन बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित है। इसीलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति छोड़ के भी नहीं जा सकता, जान के भी। क्यों? क्योंकि हर उस व्यक्ति को यहाँ से रिवार्ड मिल ही रहा है। जो व्यक्ति लगातार यह काम कर रहा है, हर व्यक्ति को रिवार्ड मिल रहा है, चाहे वो एलपी का रिवार्ड हो, चाहे वो स्टेक का रिवार्ड हो, ये मिल रहे हैं। और वर्किंग से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी इनकम बढ़ेगी, तो उसकी इनकम जो बढ़ेगी वो इनकम 3 गुना होते वो रिटॉप करेगा, तो आपकी इनकम यहाँ बढ़ेगी बढ़ेगी। दोस्तों एक चीज और बता दें आपको कि आपके रिवार्ड से आई हुई इनकम, आपकी एलपी से आई हुई इनकम आपके ये 3x में शामिल नहीं है। आपके क्लब से आई हुई इनकम आपके 3x में शामिल नहीं है। आपकी केवल वर्किंग की ही वहां काउंटिंग है, बाकी सारी इनकम आपकी सेपरेट है। चाहे आप वहां से कितना भी कमा रहे हैं, वो आपका यहाँ काउंटिंग में नहीं है। बहुत सारी चीजें दोस्तों अगस्त में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि जुलाई का महीना गया था, जुलाई में बहुत कुछ आपने अपडेशन देखा है, इसी तरीके से अगस्त में भी देखेंगे। अगस्त से ज्यादा सितंबर में मिलेगा, सितंबर से ज्यादा अक्टूबर में मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि हमारा परसों का 9 तारीख का जो इवेंट है, बहुत बेहतरीन इवेंट होने वाला है अलीगढ़ में। अगर अलीगढ़ के या अलीगढ़ के 100-200 किलोमीटर में अगर आपकी टीम है तो उनको आप बोल दीजिए वो अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद वो जब सीखेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगली वाली बात आपको बता देते हैं दोस्तों, ऑरियस के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का ट्रिप वो इसी महीने आपको ट्रिप मिलने जा रहा है, विजिट मिलने जा रहा है। इसीलिए 1-2 दिन में ही आप अपने वीजा को बनवा लें। बाकी सारा काम और ये कंपनी करके देगा। आपकी फ्लाइट की टिकट, आने की, जाने की, रहने की, खाने की, पीने की, घूमने की, सारा कुछ वही करके देगा। केवल वीजा अपना खुद का ही बनवाना है। तो वीजा आप बनवा के आप रेडी रखिए। वीजा अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, अदरवाइज आप वीजा की लिंक ले लेना। तो वहां से किन किस चीज की जरूरत है वो आप फिलअप कर देना, आपका वीजा बन के आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये भी एक अहम इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब चलिए चलते हैं। जैसा कि आपके साथ में एक बात शेयर हुई थी कि हम आपको सवाल पूछेंगे और उस सवाल का आप यहाँ से जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और इंस्टेंट ही आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से दी जाती है परमिशन, और यहाँ से आपको दे रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, आपके माइक को ओपन कर रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछेंगे और आप उसका जवाब भी देंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सबको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिया गया है।
आज के सेशन से आपने क्या सीखा, आज का सेशन कैसा लगा, और क्या आपको इस तरह के सेशन की और जरूरत है तो आप बता सकते हैं। आज आप अनम्यूट करके हैं, आप बोल सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि और भी बहुत सारे आपके अनुसार। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। बहुत जी जबरदस्त, जी। शानदार। चलिए। अच्छा लगा और कंटिन्यू होना चाहिए, हफ्ता में एक दो बार, तीन जी बार। जी जी बहुत कुछ जी सीखने मिलता है। जी। थैंक यू चलिए सर, सर। थैंक यू। अब बारी आती है सवाल के लिए, बारी आती है तो सवाल के लिए चलते हैं हम। शेखावत सर, आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मैं कह रहा था आंसर कोई क्यों नहीं दे पा रहे। चलिए, ये अच्छा आपकी रहा कि आपने थैंक यू सर। तो दोस्तों, मैंने ये सवाल पूछ लिए थे, लेकिन आवाज इसलिए नहीं गई थी क्योंकि सभी को म्यूट किया था, तो उस चक्कर में मैं खुद भी म्यूट हो गया। गौतम जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं। आपने इस वॉलेट को देखा था, तो उस वॉलेट में आपने देखा था कि मैंने बहुत कुछ देख बताया है। अब हम इस वॉलेट में एक चीज देखना चाहते हैं। अगर हमारे इस वॉलेट में फंड है, और वो फंड है हमारा $100 का बीएनबी है, और $100 का हमारे पास में पोल है, और हमने पोल की चेन को सेलेक्ट कर रखा है, तो क्या हमें बीएनबी का फंड दिखाई दे जाएगा? अगर दे जाएगा तो कहां दिखाई देगा? कोई है बताने के लिए? सवाल समझ में नहीं आया। चलिए, यहां से लेते हैं। नवीन जी है, नवीन जी को अनम्यूट करते हैं। नवीन सर जी, वो आप मल्टी समझ पाए? बिल्कुल सर समझ पाया, मल्टी चेन में दिखेगा सर वो। चलिए, मल्टी चैट में दिखेगा। आप अपना क्यूआर कोड शेयर कर दीजिए। मैं यहां से रिवार्ड दे रहा हूं आपको, जल्दी से। फिर अगले ओके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप अपना एक काम कर सकते हैं। करो करो, जल्दी से करो सर। दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए फिर तैयार हो जाइए। जैसा कि मैंने अभी एक सवाल पूछा था आपसे कि हमारे पास में दो फंड हैं, $100 का बीएनबी है, $100 का पोल है। अगर हमारी पोल चेन सेलेक्ट है तो बीएनबी का कहाँ दिखाई देगा? तो जैसे नवीन जी ने बताया कि वो हमारा मल्टीपल, उसमें जो दिखाई देगा, पोर्टफोलियो के मल्टीपल में दिखाई देगा, मल्टीपल चेन में। देखिए कि इन्होंने ये शेयर किया है। नहीं आया सर आपका। नहीं, आप लाइव शेयर करिए सर। नवीन सर, आप लाइव शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर करके। नवीन जी निकल गए क्या? चलिए, अगले सवाल के लिए फिर बने रहना। नवीन जी, मैंने आपको पोस्ट दिया है, आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, क्यूआर कोड को यहीं शेयर कर दीजिए। अभी हैंड टू हैंड आपको रिवार्ड देते हैं।
क्या हुआ, थोड़ा सा फास्ट करिए, मैंने आपको। आप शेयर कर लीजिए। चलिए, तब तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम अगले अगले व्यक्ति को लेते हैं। जी सर। अगला सवाल जी, इसकी शेयर कर लो। दोस्तों, ये चीज भी आपके पास में आनी चाहिए, इसकी कैसे शेयर होती है, किस तरीके से होती है, क्योंकि ये भी हमारा बहुत जरूरी है। ये टेक्निकल चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ का एक अहम पार्ट होते जा रहे हैं ये। इसीलिए टेक्निकल सेशन रखा गया है कि हम यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नवीन जब ये शेयर स्क्रीन को शेयर नहीं कर पाए हैं, तब तक हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां से चलते हैं हम। अब चलते हैं हम ऑरियस की तरफ चलते हैं। ऑरियस की तरफ चलते हैं तो ऑरियस में, जैसा कि आपको बताया था, इस समय आपको एक चीज दिखाई थी हमने लॉगिन करने के बाद। अगर हम शेयर परचेज करते हैं, कोई व्यक्ति अगर 15 शेयर का पेमेंट दे रहा है, ध्यान से समझिए, 15 शेयर का पेमेंट अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, तो उस व्यक्ति को कितना शेयर आएगा और अपलाइन को कितना जाएगा। नरेंद्र जी। जी सर। जी जी। सर 15 ही शेयर आएगा उसको, 15 दूनी 30 हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। और जो अपलाइन है उसको 7.5 जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, आप अपना शेयर कर दीजिए। आप अपना क्यूआर कोड शेयर कर दीजिए। एक सवाल और पूछेंगे, लास्ट 3 सवाल आपको हर सेशन में हम अपने में टेक्निकल में पूछते जाएंगे, जिससे कि आप स्ट्रांग रहें टेक्निकल। और ध्यान दें, यही एक उद्देश्य है। हमारे इस रिवार्ड से आप लखपति करोड़पति नहीं हो सकते हैं, लेकिन चाहे रिवार्ड 1 रुपए का सही, लेकिन एक खुशी जो होती है वो अलग ही होती है कि चलिए हमने पार्टिसिपेट किया और हमें वो मिला। चलिए इसकी शेयर करते जाइए, जिससे कि बाकी के लोगों को भी लगे कि हाँ, रिवार्ड हैंड टू हैंड मिल रहा है। देर मत किया करो, अपना रेडी रखा रहा करो। जिनको मालूम है कि हाँ, हम सही हैं अपनी जगह पे और हमने बताया हमारा नंबर आ सकता है, तो रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। अगर हमने फंड मंगाने के लिए, फिर से सुनिए, हमने पॉलीगॉन का यूएसडीसी मंगाने के लिए किसी को एड्रेस भेजा है और गलती से उसने बीएनबी भेज दिया, यानी यूएसडीटी बीपी20 के भेज दिए, तो वो फंड हमारे पास में आएगा कि नहीं आएगा, जबकि हमने पॉलीगॉन का एड्रेस भेजा था। जबकि हमने पॉलीगॉन का एड्रेस भेजा था। अब इसका कोई जवाब दे सकते हैं? ये नरेंद्र जी, ये हटाओ जो, क्योंकि बार बार ये सब सारी चीजें इस तरीके से नहीं होती है, पहले से तैयारी कर रहा हूं जो है। ठीक सर, ठीक है। ये डिस्टर्ब करते हैं बाकी के लोगों को, क्योंकि अगले सवाल जी पर सर, जी आप अलग से भेज देना, मैं कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं ये। राइट सर, हटा रहा हूँ सर। क्यूआर कोड के लिए कहा था, मैं यहाँ से फिर से हटा रहा हूँ ये, आपके इस चक्कर में क्वेश्चन का सब वो हो गया जो है। जी सर। सर उधर से हटा दीजिए, इधर से हट नहीं रहा। एक व्यक्ति के लिए एक ही रहेगा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, यहाँ। अगर हमने पॉलीगॉन चेन का एड्रेस भेजा है यूएसडीसी मंगाने के लिए, और अगर हमारे पास में किसी ने गलती से उस एड्रेस पे यूएसडीटी भेज दिया है बीपी20 का, तो क्या हमें रिसीव होगा या नहीं होगा? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो उसका आंसर दीजिए। ये प्रणब जी, गुड प्रणब मॉर्निंग, विश्वास, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल सर जी। कनेक्ट ओनली। सर रिसीव नहीं होगा सर। रिसीव नहीं होगा। चलिए, ये सवाल यही खत्म होता है। यानी इसका मतलब आपने इसको ध्यान से नहीं सुना है,
मैंने एक बात बताई थी कि बीएनबी हो, इथेरियम हो और आपका पोल हो, ये ईबीएम एड्रेस होते हैं, इन पे ये फंड आ जाते हैं। ईबीएम का कोई भी हो वो आ जाता है। तो ये सवाल यहां से आपका आंसर रॉन्ग होता है। चलिए फिर भी तैयार रहिए अगले सवाल के लिए। अगला सवाल आज के सेशन से संबंधित ही आपका रहेगा। समझ पा रहे हैं विश्वाल जी? चलिए, यानी इसीलिए कहते हैं कि आप बड़े ध्यान से समझिए, जब आप ध्यान देंगे तभी वो सब सारी चीजें आपकी रह पाएंगी। जैसा कि प्लान से संबंधित कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्लान वाले दिन प्लान से संबंधित रहेगा और प्लान वाले दिन प्लान से संबंधित रहेगा, लेकिन टेक्निकल से संबंधित टेक्निकली रहेगा। सभी लोग हैंड लोअर कर लें और अगले सवाल को बड़े ध्यान से समझना। जैसा कि मैं अभी बता के चला था आपको, क्या बताया था? पॉलीगॉन, इथेरियम, बीएनबी, इन सब का एड्रेस एक ही होता है और इन पे फंड आ जाता है, फंड चला जाता है। अगर हमारे पास में पोल पड़े हुए हैं जो फीस में काम आते हैं, अगर हम यहां से यूएसडीटी BP20 के भेजेंगे तो क्या वो चले जाएंगे? फिर से समझिए, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। हमारे पास फीस के लिए पोल पड़ा हुआ है और हम यहां से BP20 का यूएसडीटी भेज रहे हैं, तो वो कितनी देर में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? इसका आंसर किसी के पास है तो वो दे सकते हैं। दो ही हैंड रेज है, जो कि ये लोग पहले पार्टिसिपेट कर चुके थे, उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। प्रमोद जी को लेते हैं, राजेश्वर जी को लेते हैं, बहुत लोग आ चुके हैं। जी राजेश्वर जी, राजेश्वर जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे भाई। आगे से हम ध्यान रखेंगे, जो लोग टेक्निकल स्ट्रांग होंगे अनम्यूट करने में, स्क्रीन को शेयर करने में, वही लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि टाइम को समझना बहुत जरूरी है। राजेश्वर जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अगला चांस देते हैं, प्रमोद जी के लिए देते हैं। प्रमोद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कर पा रहे हैं तो, नहीं तो अगले उन पर चलते हैं। सर जी सर, जी जी, स्टैंड चला जाएगा सर। आपका ये भी रॉन्ग हो गया। मैंने क्या बताया था? हमारे पास फीस के लिए तो पोल है, हम जी BP20 का भेज रहे हैं, तो BP20 के लिए फीस पोल की काम नहीं करेगी, जी उसके लिए बीएनबी होना चाहिए। ओके सर ओके। इसका मतलब मैं समझाने में कमजोर पड़ रहा हूं या मैं आपको समझा नहीं पा रहा? जी जी, हम लोग को समझने में दिक्कत हो पा रहा है सर, ये आपका सही है। हम लोग को समझने में दिक्कत हो रही है, हम लोग बार बार रेगुलर रहेंगे तो हम लोग को सीख पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, एडजेक्ट इसीलिए कह रहे हैं कि रेगुलर रहने पे ही रहेंगे। चलिए तीसरे सवाल के लिए और हम चलते हैं। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको हटा करके बाकी के लोगों को लेते हैं। अह, आप वॉलेट को और ऑपरेट करिए, जितना ज्यादा आप वॉलेट को ऑपरेट करेंगे उतना ही ज्यादा आप यहाँ स्ट्रांग रह पाएंगे। अह, जैसा कि मैं बता के चुका हूं कि पॉलीगॉन, बीएनबी, इथेरियम और एमएसटीजन, इनका सबका एड्रेस एक ही होता है। मैंने अभी आपको दिखाया जी था, पॉलीगॉन का दिखाया था कि हाँ, हमने पॉलीगॉन के ट्रांजैक्शन को हमने कैसे देखा, सारा कुछ वहां एक एक एंट्री दिखाई थी। वहां पर भी आपको दिखाया था कि ये FNX इतने आए हैं, USDT इतने आए हैं, क्लेम से इतना आया है, ये सारा कुछ बताया था। अगर मैं इसी एड्रेस को BSC चेन पर सर्च करूंगा तो मुझको क्या दिखाई देगा? ये मेरे FNX कितने दिखाई देंगे? कोई है बताने के लिए?
बीएससी चेन वाले बीएससी स्कैन पे अगर मैं उसी एड्रेस को चेक करूंगा तो उसको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। तो मेरे एफएनएक्स को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा वहां, जबकि एड्रेस एक ही होता है। कोई है जो हैंड रेज करके बता सकते हैं? जी ये मेल आईडी से हैं। कौन है? रविंद्र जी हैं। बिल्कुल सर। हेलो जी सर। सर, वो बीएनबी चेन में वो नहीं दिखाएगा? बीएनबी चेन पे नहीं दिखाएगा? क्या दिखाएगा बीएनबी चेन पे? बीएनबी चेन में जो बीएनबी है उसी को दिखाएगा, लेकिन एफएनएक्स नहीं दिखाएगा। एडजेक्ट एफएनएक्स को इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि एफएनएक्स पॉलीगॉन पर बना हुआ है। बीएनबी चेन पे एड्रेस को तो दिखाएगा, लेकिन बीएससी चेन के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको दिखाएगा। आप बिल्कुल अगर सर। इमीडिएट कर सकते हैं स्क्रीन शेयर तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप एड्रेस भेज देना, आपको रिवार्ड के रूप में मिल जाएगा। अगर ठीक है इमीडिएट सर। कर सकते हैं तो कर लो, क्योंकि 9:17 हो चुके हैं, ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं। देखिए मैं अपना काम बखूबी करता जा रहा हूँ, आपको तुरंत के तुरंत पोस्ट बनाता जा रहा हूँ जिससे कि देर न हो। मैंने पहले ही बताया कि आप लोग रेडी रहें। और आगे से ध्यान रखें कि आप नाम से आएंगे तभी आपको रेस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए आपकी भी स्क्रीन नहीं हो रही है, आप लोग मुझे एड्रेस भेज दें, आपको रिवार्ड आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा, इमीडिएट पहुंच जाएगा। आप अपने अगले सेशन में भी बता सकते हैं कि हमें रिवार्ड मिला था, आप लोगों को अनम्यूट करके रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन अभी भेज दें, अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन जो होगा उसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे, एक एक पॉइंट को सीखेंगे। पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ आपके लिए काम आ जाए और ये आपकी नॉलेज को कहाँ पर बढ़ाएगा। ये हमारा एक माध्यम है कि अधिक से अधिक सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।